हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोभा। मैं आज बात करने वाली अल्ट टैग के बारे में। बेसिकली अल्ट टैग क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट है और क्यों यूज़ करना चाहिए आपको अल्ट टैग, और इससे कैसे आप अपने इमेज को गूगल पे रैंक करवा सकते हैं और इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्ट टैग क्या होता है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि अल्ट टैग इमेज के अंदर लिखा जाता है। अल्ट टैग इमेज का एक एट्रीब्यूट टेक्स्ट होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है इमेज का। गूगल जब भी क्रॉल करता है तो वो समझ पाता है कि ये आपके इमेज का डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली ये जो इमेज है टॉपिक के रिलेटेड है। तो गूगल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अल्ट टैग लिखते हैं। अगर गूगल हमारे इमेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, इसलिए हमें अल्ट टैग करना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली अगर आप अपने इमेज के अंदर अल्ट टैग अगर मेंशन करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एक चीज़ और मिलता है कि जब भी आपका इमेज अगर गूगल पे रैंक करता है तो वो अल्ट टैग की मदद से ही करता है। बेसिकली उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी सर्च करता है गूगल में, या इमेज को कभी वो सर्च करता है, जाके ओपन करता है, तो वो अल्ट टैग के अंदर जो डिस्क्रिप्शन मेंशन किया होता है, जो कीवर्ड होता है, उसी बेसिस पे आपके इमेज को गूगल रैंक करवाता है और लोगों को शो करवाता है। इस तरह से ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर कोई आपके इमेज पे अगर विजिट कर रहा है तो वहाँ पे URL भी मेंशन किया होता है, तो उस पर लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। इसकी वजह से आपका ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाता है। तो अल्ट टैग देने का आपका एक और बेनिफिट है कि जब भी गूगल पे आपका वेबसाइट अगर लोड होता है तो उस टाइम अगर क्या होता है, कभी कभी इमेज आपका करप्ट हो जाता है या फिर लोड नहीं हो पाता है या फिर आपका इमेज स्लोली लोड होता है, तो वहाँ पे आपका जो अल्ट टैग आप मेंशन करते हैं अपने इमेज में, उसको वो शो करता है गूगल। तो इस तरह से आपके यूज़र को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आसानी होती है कि यहाँ पे जो इमेज दिया गया है वो इस चीज़ के, इस टॉपिक के रिलेटेड दिया गया है। इसलिए भी आपको अल्ट टैग मेंशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको अल्ट टैग कैसे मेंशन करना है। बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जिसको कि आप फॉलो करके अपने अल्ट टैग को आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे आपको अल्ट टैग लिखना चाहिए और क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। अगर आप अल्ट टैग अगर लिख रहे हैं तो ये आप ध्यान रखें कि आपका अल्ट टैग आपके टॉपिक और सब्जेक्ट के स्पेसिफिक होना चाहिए, उसी से रिलेटेड आप अपने अल्ट टैग में मेंशन करें। और हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी आप अल्ट टैग अगर मेंशन कर रहे हैं तो उसमें अपने टॉपिक के रिलेटेड आप कीवर्ड ज़रूर मेंशन करें। जब भी आप अल्ट टैग का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो वो 125 कैरेक्टर से कभी भी ज़्यादा मेंशन आप नहीं करें। इस तरह से आपका इमेज भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और वो SEO फ्रेंडली हो जाएगा। अगर आप अल्ट टैग लिखते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि गूगल में वो जल्दी रैंक कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको नहीं यूज़ करना है अपने अल्ट टैग में। बेसिकली जब भी आप अल्ट टैग अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें कभी भी आप इमेज और पिक्चर या फ़ोटो, कभी भी आप ये वर्ड का यूज़ नहीं करें, क्योंकि बेसिकली वो गूगल अंडरस्टैंड करता है कि ये आपका इमेज है और इमेज के अल्ट टैग को ही वो समझता है कि ये इमेज जो है इस टॉपिक या इस कंटेंट पे बना हुआ है। तो इसलिए आपको इमेज या फिर फ़ोटो या फिर आपको पिक्चर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप उसकी जगह पे अच्छे से अपने डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आपके इमेज का जो भी नाम दिया गया है उसको भी आप अल्ट टैग में कभी कॉपी नहीं करें। अगर आप जब भी अल्ट टैग लिख रहे हैं तो उससे एक आपके अल्ट टैग से एक मीनिंग क्रिएट होना चाहिए जिससे कि लोगों को अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए बहुत अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना है कि आप जो भी अपने कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में अल्ट टैग के अंदर, तो आप मल्टीपल ज़्यादातर कीवर्ड यूज़ नहीं करें उसमें। बेसिकली आप ध्यान रखिए कि आपको जो भी कीवर्ड यूज़ करें, सिंगल वन कीवर्ड यूज़ कीजिए। वीडियो में हमने बात किया कि अल्ट टैग क्या होता है और जिससे कि आप समझ सकें क्या क्या आपको चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपको इग्नोर करनी है अल्ट टैग लिखने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के भी आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच।